ये देखो आप आईटी के बच्चे इंडिया के बाहर जाके को नौकरियां कर रहे हैं, यहाँ मिलती है नौकरियां इनको। हाँ बिल्कुल कहाँ मिल रही है बताओ? किस ट्रेड में वैकेंसियां नहीं है? में चले जाओ, अभी किसी कंट्री में चलो, इंडिया के सारे आईटी के लगे हुए हैं। कि आतंकवादियों ने फौजियों को सर काट के ले जाते थे। कांग्रेस ने ये विकास किया था कि कलमाड़ी घोटाला जो हमारे भीख में मिले हुए पैसे को, उसको बोलते हैं, जब कॉमनवेल्थ घोटाला हुई थी वो भीख में मिले हुए पैसे थी, उसे भी घोटाला कर। बताओ अडानी जी का देखो ना, अडानी जी का देखो और दुनिया भर के घोटाले नहीं। रोजगार नहीं देखा उतना नहीं है जितना वो बोला जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में नौकरी को हम रोजगार नहीं बोल देंगे। हमें नहीं लगता मोदी आएगा। बताओ, आपको देने के लिए नहीं है, वो दुकानदार को देने के लिए। आप जागरूक नहीं हो इसलिए आप भरते हो, गलती आपकी है। ये 2024 में बता देंगे मोदी आएगा, कौन आएगा। अच्छा हाँ। आपको पसंद नहीं आ रहे? मणिपुर में हुआ, मणिपुर में अब ये इतने दिन से होता था, अभी तक मुझे नहीं पता वहाँ के क्या हालात से रह रही थी। पेट्रोल कितना महंगा हो गया, हर एक चीज महंगी, गैस कितनी महंगी हो गई। खाड़ी से काम कर रहे हैं, दिन में कमेटी आती, सामान इनका उठा ले जाती, किस लिए लेके जाती है? दिन में कमेटी आती है तो ये थोड़े कि पब्लिक के रास्ता रोक के तुम बैठ जाओ। पब्लिक के रास्ता रोके, ये क्या है? पब्लिक के रास्ता रोक तो इनको जगह दें कमाने के लिए, कहाँ जगह दें कमाने के लिए। महंगाई पे देखा इन्होंने, पब्लिक पे देखा, ये देखो ना। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। 2024 के चुनाव को लेके जनता में क्या राय है, जनता से जानने आए कि 2024 में फिर से मोदी जी आएंगे या सत्ता पलट होगी। आइए जनता से जानते हैं इस बार क्या होगा। क्या लग रहा है 2024 में कौन आएगा? जनता बताइए कौन आएगा। आप किसको चाहते हैं? हम किसी को नहीं चाहते। ये हिंदुस्तान पलटना चाहिए। मोदी तो जिस हिसाब से काम करता है उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। क्या काम नहीं हुए? क्या काम नहीं हुए? क्या काम हुआ ये आप बताइए। अच्छा, क्या है, गरीबों का विकास किया है? कि कौन से गरीब का विकास किया है? अच्छा। ये बाहर बैठे तो हैं। हाँ। वो भी बेरोजगार हैं। अच्छा। हाँ, अगर ये सारे लोग खिलौना बेच रहे हैं, आते ही दिन में कमेटी उठा के सारा सामान लेके चले जाते हैं। अच्छा, हाँ। इनके साथ भी अत्याचार हो रहा है? अत्याचार हो रहा है। मोदी ने, लेकिन आज का युवा तो मोदी जी को पसंद कर रहे हैं और आप नाराज हैं। एक चीज़ ये भी बता दे रहा हूँ, मोदी लोग इतना करते हैं। ये 2024 में बता देंगे मोदी आएगा, कौन आएगा। अच्छा। हाँ। आपको पसंद नहीं आ रहे? हमें नहीं लगता मोदी आएगा। अच्छा, टीका लगाया हुआ है आपने? अरे टीका लगाने से क्या है, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं। अच्छा। हाँ, ये थोड़ी है अगर हम हनुमान जी के भक्त हैं मोदी को ही चाहेंगे। मोदी ने जो कुछ नहीं किया है। जनता कह रही है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए उनको लाए। हाँ, तो राम को तो मोदी जी लाए हैं। मोदी जी लाए तो मोदी जी को लाए, हम तो नहीं लाएंगे मोदी जी को। अच्छा, जिस हिसाब से मोदी जी काम करते हैं उस हिसाब से मोदी जी काम नहीं सही किए हैं। चलिए, क्या लग रहा है भैया 2024 में क्या होगा इस बार? 2024 में बिल्कुल फुल बहुमत से आएंगे, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे तो मना कर रहे हैं। लोगों की कहना है, अब अपना अपना राइट से जो भी बोलने के, वो पता है, फ्रीडम है अपने हिंदुस्तान में। कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पर जिस मुताबिक पब्लिक मोदी जी ने सेवा कर रहे हैं उस मुताबिक मोदी जी आएंगे। क्या क्या सेवा कर रहे हैं मोदी जी ने गरीब किस टाइप की सेवा की है? क्या कह रहे हैं? मोदी जी ने गरीब के लिए सेवा किया है, आप बताइए। हाँ बिल्कुल किए हैं। क्या किया? ये सामने बैठे हुए, हम सामने की बात बता रहे हैं। अब ये बताओ कि इनको उठा के कहाँ ले जाएंगे मोदी जी? अपने घर में रखेंगे, हवेली में रखेंगे? इनको कुछ बेरोजगार काम दें। काम ये अपने आप से काम कर रहे हैं, दिन में कमेटी आती, सामान इनका उठा ले जाती, किस लिए लेके जाती है? दिन में कमेटी आती है तो ये थोड़े कि पब्लिक के रास्ता रोक के तुम बैठ जाओ। पब्लिक के रास्ता रोके, ये क्या है? पब्लिक के रास्ता रोक तो इनको जगह दें कमाने के लिए। कहाँ जगह दें कमाने के लिए। 5 काम बता दीजिए मोदी जी के, आपको अच्छे लग रहे हैं? किस टाइप के काम बता दूं? कौन जो से विकास किया है, आप ही तो कह रहे हैं विकास बिल्कुल। किया है। हाईवे स्ट्रक्चर देख लो, बहुत अच्छा है। आर्थिक मुद्दा देख लो, बहुत अच्छा है। इसके अलावा और क्या बताऊं मैं? क्या कह रहे हैं? गाँव में जाके सड़क देख लो, जो एकदम लो में गाँव पड़ता है, वहाँ की जाके सड़क देख लो कैसे है। कहाँ के गाँव से हो आप? हम यूपी से हैं, अमेठी जिले के हैं। भैया यूपी में तो योगी बाबा का राज है। तो यूपी में जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहाँ का बता रहा हूँ, अमेठी जिले का। प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं कि आपको कौन सी प्रधानमंत्री बेटर लग रहा है वो काम पे? टैक्स गवर्नमेंट ने कितने लगा दिए मोदी जी ने पब्लिक के ऊपर। महंगाई पे देखा इन्होंने, पब्लिक पे देखा, ये देखो ना। हाँ, ये देखो ना। महंगाई की बात तो मैंने करी ही नहीं। महंगाई पहले तो मोदी जी ने 203 सिलेंडर फ्री में दिया, फिर आज सिलेंडर का डबल रेट किया कि नहीं किया? आप ये पहले बताइए। सिलेंडर हो गया, ऐसा है, हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। हाँ बिल्कुल। सिलेंडर महंगा होने के कमाई भी तो महंगा हो रही है। मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने महंगाई को तो नहीं देखा ना, कितनी महंगाई हो रही है। बीजेपी वाले कहते हैं महंगाई तो होगी, कोई भी आए तो आएगी। पहले कांग्रेस के टाइम में तो नहीं थी इतनी, पब्लिक तो सब आराम से रह रही थी। अब पेट्रोल कितना महंगा हो गया,
हर एक चीज महंगी, गैस कितनी महंगी हो गई। खाड़ी देशों में युद्ध चल रहे हैं, इसकी वजह से वो महंगा है। जब तक ये GST लड़ाई कितना चली लगा रहेगी, दिया। तब तक महंगा होते रहेगी। नहीं, वो बात और सही इससे बचने की वजह से ही हमारे मोदी जी ने क्या किया, बैटरी सिस्टम ला दिए है, ठीक है, बिजली सिस्टम, अपना खुद का विद्युत ऊर्जा है, अब उससे चलाना, ठीक है, आपको पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आत्मनिर्भर इसलिए उन्होंने कर रखी है। GST लगाते, सब पे कितना लगा दिया इन्होंने GST। खाना खाने जाओ उसमें भी GST 18% दो, और पानी पे भी सब पे लगा। 5% भैया, है, एक- भैया सुनिए मेरी। 18% उसके है जो बाहर का आप ट्रांसपोर्ट करते हो, ठीक है, बाकी 5% मॉरल है। तो आप एक बात बताओ, आपको देने के लिए नहीं है, वो दुकानदार को देने के लिए। आप जागरूक नहीं हो इसलिए आप भरते हो, गलती आपकी है। तो भरना तो वहीं हाँ जी। पड़ेगा ना। अच्छा, आपने जैसे बहुत टाइम से राजनीति देखी, क्या लग रहा है किसकी सत्ता ने विकास किया था, कांग्रेस की या बीजेपी? टाइम भी बढ़िया था, ऐसा लेकिन नहीं। जनता कह रही कांग्रेस ने गड्ढे दिए थे। भाई साहब, ये मैडम, कांग्रेस ने ये विकास किया था कि आतंकवादियों ने फौजियों को सर काट के ले जाते थे। कांग्रेस ने ये विकास किया था कि कलमाड़ी घोटाला, जो हमारे भीख में मिले हुए पैसे को, उसको बोलते हैं, जब कॉमनवेल्थ घोटाला हुई थी, वो भीख में मिले हुए पैसे थी, उसे भी घोटाला कर गए, ठीक है, और कितने घोटाले गिने हूँ। उनके टाइम में घोटाला नहीं हो रहा। ले लेते हैं। बताओ, अडानी जी का देखो कोई ना, बात नहीं, एक ही अडानी जी का देखो, और दुनिया भर के घोटाले नहीं हो रहे। कौन सी घोटाले, नाम बताओ। नाम बताओ। अडानी जी को दो बैंकों को सारा लोन दे दिया, इतना भाई दे वो दिया। आपको 2G से 6G पे ला रखा है, ठीक है, तो उसमें क्या घोटाला है, उसको आप उसके ऊपर ब्यौरा दर्ज करवाओ ना, सुप्रीम कोर्ट से साबित करवाओ ना आप, ठीक है। पब्लिक तो कुछ भी कह देगा, भैया ये चोर है, अब उसको साबित तो करके दिखाओगे आप। गवर्नमेंट ने देखा नहीं आपने इतने हाँ, मैं देखा हूँ, लोन तभी बता रहा हूँ लोन जा रहा है, SBI का दुनिया भर का लोन हाँ, जा रहा लोन है। किया है, ऐसे में खरीद, ये जो गरीब पटरियों पे है, इनको भी लोन दिए मोदी जी ने। लेकिन देखिए, ये तो हो गई सत्ता पक्ष की कि किसने विकास किया किसने किया, लेकिन मोदी जी आए थे 2014 में, उन्होंने कहा था रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, उस पे काम हुआ। हाँ, रोजगार दिए हैं, और रोजगार मैं 2 बता रहा करोड़ हूँ किसको रोजगार दिए हैं। रोजगार उसको नहीं मिले हैं, ठीक है, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं पर हैं अंगूठा टेक, ठीक है। तो आप किसी भी सेक्टर में जा रहे हैं, विदेशों में काम करने क्यों जा रहे हैं? नहीं, ये देखो आप, IT के बच्चे इंडिया के बाहर जाके को नौकरियां कर रहे हैं, यहाँ मिलती है नौकरियां इनको। हाँ, बिल्कुल कहाँ मिलते मिल हैं। रही है बताओ? किस ट्रेड में वैकेंसियां नहीं अमेरिका है। में चले जाओ, अभी देखो, किसी कंट्री में चलो, इंडिया के सारे IT के लगे हुए हैं स्टूडेंट वगैरह। मोदी जी कहते हैं स्किल नहीं है बच्चों में। सब कुछ है, मोदी जी को कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। हाँ, बिल्कुल स्किल नहीं है। पहले के ऐसे वैकेंसियाँ हुई थी, आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाओ, किसी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, वहाँ के जो आपको टाइपर्स मिलेंगे, अंगूठा टेक मिलेंगे, वहाँ आप मेरी बात सुनिए, अगर स्किल नहीं है तो स्किल सिखाएगा कौन? सिखाएगा कौन? ये बताओ। स्किल कौन अलग सिखाएगा? भाई, गवर्नमेंट ने क्यों स्कूलें खोल रखी है? स्कूल भी तो गवर्नमेंट के अंडर है। हाँ, तो अभी देखो ना, आप शिक्षा के देखो, अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट की शिक्षा देखो, हमारी खुद दिल्ली की शिक्षा देखो। देंगे 2024 में इस बार क्या होगा? 2024 का अभी कुछ बता नहीं सकते, लेकिन जो मेरा मानना है, मोदी जी जा भी सकते हैं और राहुल गांधी आ भी सकते हैं। अच्छा, मोदी जी जा सकते हैं, लेकिन ये भैया कह रहे थे कि फिर से मोदी जी आएंगे। देखिए, आने को आ सकते हैं। देखिए, मैं खुद मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, लेकिन जो ज़मीनी हालात लगते नहीं, ज़मीनी हालात नहीं लग रहे, क्योंकि उसका मेन दिक्कत है मार्केटिंग ज़्यादा है। अच्छा, मार्केटिंग की है। नमामि गंगे, अब कितनी नदियाँ साफ़ हुई, जी। कुछ पता नहीं है। रोजगार मिल रहा है, किसे मिल रहा है पता नहीं। कह रहे लबालब रोजगार भरा पड़ा है। आप देखिए, रोजगार इतना तो नहीं है, लेकिन हमारे यूपी में अभी योगी जी ने कुछ को वैकेंसीज तो आई हैं अच्छा, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, बाकी सेक्टर्स में अभी तो नहीं आई हैं। अच्छा, हाँ, और क्या अच्छा लग रहा है मोदी जी का? मोदी जी देखिए नेता बहुत अच्छे हैं। हाँ। देखिए 35 में आपका आर्टिकल 370 हट गया आपका, ठीक है, जितना भी देश हित में काम है, लेकिन बस एक मार्केटिंग उनका, जो उनके जो नीचे के जो नेता हैं वो थोड़ा सा पिटवा देते हैं उनकी। जैसे अभी ये मणिपुर में हुआ, मणिपुर में अब ये इतने दिन से होता था, अभी तक मुझे ये नहीं पता वहाँ के क्या हालात हैं। मोदी जी ने कह तो दिया, मुझे दुख है उस पे। देखिए, दुख तो सबको है। वो मोदी जी वहाँ बैठे हैं, उनके पास आर्मी है, जी। ठीक है, उनके पास पूरे देश की आर्मी है, उनको वहाँ पे कोई एक्शन लेना चाहिए। देश को बताना चाहिए क्या प्रॉब्लम है। कश्मीरी पंडित हैं, उनका विस्थापित हुआ कि नहीं हुआ, ये बताना चाहिए। तो ये कुछ फैसले ऐसे हैं। लेकिन बीजेपी वाले दावे करते हैं कि जितनी महिला सुरक्षा बीजेपी में उतनी किसी सरकार में नहीं हुई। देखिए, मैं बाकी देश का नहीं जानता, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो यूपी में तो है, यूपी में सुरक्षित है महिलाएं। मेरी जानकारी में तो हैं। भैया अभी BHU का केस हुआ है तो मैंने कहा ना, मैं अपने इलाके में बता सकता हूँ, BHU वाला अपना बताएगा, है ना, लेकिन हैं। लेकिन अब वहीं पे आप उनको कुछ देख लीजिए, कुछ पहलवानों का केस हुआ था, तो वो सब चीज़ें आती हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा,
तो उसमें ना चाहते हुए भी मोदी जी की थोड़ी इमेज डाउन हो जाती है बाबा। हाँ, लेकिन काम तो हुआ है, काम तो हुआ है। देखिए रोडें बहुत अच्छी बनी है, मैं कानपुर का अपना बताऊंगा, रोड अच्छी बनी है, मेट्रो बनी है और सफाई भी अच्छी खासी है, तो काम तो हुआ है। बस एक दिक्कत उनके साथ ये, जो उनके नीचे के नेता हैं वो पब्लिक में ऐसी इमेज बना दे रहे हैं, घूमिल कर दे रहे हैं उनकी इमेज को। रोजगार पे रोजगार नहीं देखा, उतना नहीं है जितना वो बोला जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में नौकरी को हम रोजगार नहीं बोल देंगे, परमानेंट कब निकाल दिया जाए ये भी नहीं पता उनको। वैकेंसी नहीं निकल रही कह रहे मोदी सरकार में। मैम निकलती तो हैं लेकिन उतनी नहीं निकली जितनी निकलनी चाहिए। अब रेलवे की थी उसको भी कम किया गया है, तो दिक्कत तो है, लेकिन ये है कि मोदी आने चाहिए क्योंकि उनमें सारी क्वालिटीज़ है लीडरशिप की। ठीक है, जैसा भी आपका इजराइल का मामला चल रहा है, तो हमने देखिए अपने इजराइल को कितना अच्छा से बैलेंस कर रखा है। यूएनओ में हम पैलेस्टीन के साथ हैं, लेकिन हमास ने अटैक किया है तो टेररिस्ट अटैक की वजह से हम इजराइल के साथ हैं। तो ये सब जो विदेश नीति है ये मोदी जी की अच्छी है।